हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली 3 वीडियो के अंदर राजस्थान की बेरोजगारी और गरीबी से रिलेटेड कुछ समितियाँ थी वो भी पढ़ ली हैं। और भाई जो दरिद्रता थी उसके जो 2 प्रकार हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष, वो चीज़ भी अपन ने पढ़ ली है। ये वाली वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर बेरोजगारी एवं दरिद्रता उन्मूलन हेतु संचालित योजनाएं, उन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में खाली योजनाएं मिलेंगे आपको। बाकी मैंने थ्योरी पिछली 3 क्लासों के अंदर पढ़ा दी है, वो सिर्फ आधे घंटे की क्लासेज हैं। आप उनको एक बार देख लेना, चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इसमें अपन लिखेंगे कि बेरोजगारी व दरिद्रता उन्मूलन हेतु संचालित योजनाएं। ठीक है, ये कुछ योजनाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो पहली योजना हो जाएगी अपनी जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना। अब इस परियोजना की बात करें तो ये हो जाएगी 25 जुलाई 2000 से प्रारंभ। कब से प्रारंभ है ये योजना? 25 जुलाई 2000 से प्रारंभ। फिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हो जाएगा कि जो बीपीएल परिवार हैं, यानी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, गरीबी रेखा से ऊपर उठाना, इस योजना का उद्देश्य हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं कितने जिलों के अंदर चल रही है। ये हो जाएगी 7 जिलों के अंदर चल रही है, 7 जिलों में चल रही है। जिले नहीं पूछते आप लोगों से कौन कौन से जिलों में है, 7 जिलों में पड़ रही है। फिर अपन बात करते हैं कि अगली योजना के बारे में। अगली योजना हो जाएगी अक्षय कलेवा योजना। अक्षय कलेवा योजना। अक्षय कलेवा योजना की बात करें तो ये अपनी हो जाएगी कि ये चल रही है सितंबर 2006 से। ये चल रही है सितंबर 2006 से। और इसमें क्या है, इस योजना के अनुसार शहरी निकाय, इस योजना के अनुसार शहरी निकाय व स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को ₹5 में एक समय का भोजन उपलब्ध कराना। ₹5 में एक समय का भोजन उपलब्ध कराना। ये इस योजना का उद्देश्य हो जाएगा। यानी ये है अक्षय कलेवा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2006 से। इस योजना के अनुसार शहरी निकाय, जो शहरों में अपने नगर निगम होते हैं या कोई संस्थाएं होती हैं, शहरी निकाय और स्वयंसेवी संस्थाएं यानी जो एनजीओ होते हैं, उनके द्वारा जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जो भिखारी होते हैं वहाँ पे, उन लोगों को ₹5 के अंदर एक समय का भोजन उपलब्ध कराना। ये हो जाएगा अपना अक्षय कलेवा योजना। फिर अपन बात करते हैं अगली योजना की। अगली योजना की बात करें तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना की अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगी इसकी बात करें तो ये अपनी हो जाएगी 7 नवंबर
2019 से प्रारंभ, 7 नवंबर 2019 से ये योजना प्रारंभ है। फिर अपन बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, कि इसका उद्देश्य हो जाएगा राजकीय महाविद्यालयों के छात्रों को, राजकीय महाविद्यालयों के छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने हेतु, कौशल प्रशिक्षण देने हेतु ये योजना चलाई जाए। कौशल प्रशिक्षण देने हेतु, कौशल का मतलब हो गया कि कोई भी उनको नई जो तकनीक आती है उस तकनीक के बारे में उनको सिखाना या उस ट्रेनिंग देना महीने 2 महीने की, ताकि वो आगे जाकर किसी कंपनी में जॉब करना चाहे तो वहाँ पे भी उस तकनीक या उस ट्रेनिंग के माध्यम से वो जॉब कर सकते हैं। फिर अपनी अगली योजना की बात आती है, ये हो जाएगी अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना, अंत्योदय योजना की अपन बात करते हैं तो ये अपनी हो जाएगी 6 मार्च 2001 से प्रारंभ, 6 मार्च 2001 से प्रारंभ। इसका उद्देश्य क्या है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, नीचे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 35 किलो अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 35 किलो अनाज उपलब्ध कराने का प्रावधान है, उपलब्ध कराने का प्रावधान। और कैसे उपलब्ध कराएंगे, इसके अंदर गेहूं मिलता है आपको 2 रुपए किलो में, यानी 2 रुपए किलो के हिसाब से आपको गेहूं मिलता है इस योजना के तहत। और चावल की अपन बात करते हैं तो चावल मिलता है 3 रुपए किलो इस योजना के हिसाब से। अगर आप गेहूं जाके लोगे तो आपको 2 रुपए किलो गेहूं मिलेगा और 3 रुपए किलो चावल मिलेगा, और ये मिलेगा 35 किलो अनाज। 6 मार्च 2001 से ये योजना प्रारंभ है। फिर अब अपन अग्नि योजना की बात करते हैं, ये हो जाएगी अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना की बात करें तो ये हो जाएगी अप्रैल 2000 से प्रारंभ, अप्रैल 2000 से प्रारंभ। इसके अंदर क्या है कि जो 65 वर्ष से अधिक के आयु के जो असहाय वृद्ध व्यक्ति है उनको प्रतिमाह 10 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराना। यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा कि 65 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्ति की आयु से अधिक आयु वाले असहाय वृद्ध व्यक्तियों को प्रतिमाह 10 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराना, निःशुल्क उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। और जो ये इनका जो कार्ड होता है वो होता है गुलाबी कार्ड। जो ये 65 वर्ष से अधिक के आयु के जो व्यक्ति हैं, जो इनका राशन कार्ड होता है उसका कलर होता है गुलाबी, क्योंकि ये अन्नपूर्णा योजना के तहत बनाए गए हैं या अन्नपूर्णा योजना के तहत आते हैं। फिर अपनी अगली योजना है वो करेंगे, उनके बारे में अपन लिखते हैं कि स्वर्ण जयंती अगली योजना हो जाएगी अपनी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्व रोजगार योजना में विलय की गई योजना का नाम, योजना में
विलय की गई योजना का नाम। ये वाले क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर कौन सी योजना विलय की गई है, तो वो अपन लिख लेते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्य, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, फिर अपन अगले की बात करते हैं कि पन्नाधाय जीवन अमृत योजना। अमृत योजना में बीमा धन, कितना बीमा मिलता है, तो जो उस बीमा धन की बात करते हैं तो ये अपना हो जाएगा 30,000 से 50,000, 30,000 से 50,000। फिर अब हम अगला बात करते हैं कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना कब से शुरू हुई। मुख्यमंत्री रोजगार योजना, ये सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में वन लाइनर या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो जाएगी अपनी 11 अक्टूबर 1999। फिर अपन अगली की बात करते हैं, अगला हो जाएगा कि राज्य में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण। राज्य में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख कारण, इस सबसे प्रमुख कारण की बात करते हैं तो ये हो जाएगा श्रम शक्ति के हुई वृद्धि के अनुपात में रोजगार का सृजन न होना। ये हो जाएगा अपना श्रम शक्ति में हुई वृद्धि के अनुपात में रोजगार सृजन न होना। ये होता है अपने राजस्थान के अंदर बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण। इसका मतलब ये हो गया कि लोग काम करने वाले तो बढ़ गए लेकिन काम ही नहीं बढ़ा, उसकी वजह से बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। फिर अपन बात करते हैं, कुछ फैक्ट हैं सीधे सीधे, वो भी अपन लिखेंगे कि 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, राज्य की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग बेरोजगार था। तो ये हो जाएगा अपना 2001 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन 57.89%। फिर अपन बात करते हैं कि ग्रामीण गरीबी की दृष्टि से, ये आप एमसीक्यू ही लगा लीजिए, दृष्टि से राज्य का देश में स्थान, राज्य का देश में स्थान, ग्रामीण गरीबी की दृष्टि से अगर राज्य का स्थान देखें तो ये हो जाएगा अपना 17वां। फिर अपन बात करते हैं कि शहरी गरीबी की दृष्टि से, शहरी गरीबी की दृष्टि से राज्य का देश में स्थान, तो ये स्थान हो जाएगा अपना 10वां। ठीक है, ये चीजें अपने को याद रखनी है। फिर अपन बात करते हैं कि एक चीज और बच गई है, वो भी अपन लिख लेते हैं। वो अपन यहाँ पे लिखेंगे कि बीपीएल अंत्योदय योजना, बीपीएल अंत्योदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना एवं अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत
चयनित गरीबों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी खाद्यान्न की पहुंच तक उन तक सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से खाद्यान्न की पहुंच उन तक सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से राज्य के मिशन टिकट योजना का प्रारंभ हुआ है। राज्य के मिशन टिकट योजना का प्रारंभ, और ये प्रारंभ हुआ है अक्टूबर 2004 से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो बीपीएल अंत्योदय अन्न योजना थी, जिसके अंदर गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जाता था, और एक अन्नपूर्णा योजना थी, इसके अंतर्गत जो चयनित गरीब थे, यानी जिन गरीबों का चयन कर लिया गया था कि भाई इन दोनों योजनाओं के अंदर ये लोग चयनित हैं, तो उन तक वो राशन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, उस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मिशन टिकट योजना प्रारंभ की गई, और इसका प्रारंभ हुआ था अक्टूबर 2004 के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ अपनी समितियां हो गई, और ये कुछ अपने उन्मूलन के कार्य हो गए। और आज अपना ये जो बेरोजगारी और दरिद्रता वाला टॉपिक है, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है, और ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो बिल्कुल ज्वाइन करें। एस बड़ा है यहाँ पे संकलन, और ये सी बड़ा है संकलन क्लासेस। ये आप ज्वाइन करोगे तो ऐसे हिंदी में नाम लिखा आता है अपने चैनल जैसे ही, टेलीग्राम चैनल का संकलन, ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।